नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रीनरीज लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बीमारियों की जो पेड़ों में मिट्टी के ज़रिए आती हैं। मिट्टी के ज़रिए बहुत सी बीमारियां, बहुत से कीट जो हैं वो पेड़ों पर अटैक करते हैं और उनका परिणाम ये होता है कि पौधा या तो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है या फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पेड़ों में जो मिट्टी है, चाहे वो गमले में लगे हुए हों, चाहे वो ज़मीन पे लगे हुए हैं, उनकी मिट्टी का रोग रहित रहना, कीटाणु रहित रहना ज़रूरी है। विशेष रूप से दीमक, वाइट ग्रेप जैसे कीटाणु जो हैं काफ़ी नुकसान पेड़ों को पहुंचाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि हम बिना किसी खर्च के, बिना केमिकल का उपयोग किए किस प्रकार से अपने पेड़ों की मिट्टी को जो है वो रोगाणु रहित बना सकते हैं। दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर पेड़ देख पा रहे हैं जो सर्वत्र उपलब्ध है और एक तरीके से कुदरत का वरदान है। जी हाँ, नीम का पेड़। और इस समय नीम के पेड़ पे जो निम्बोलियाँ आई हुई हैं, वो निम्बोलियाँ एक बहुत ही अच्छे कीटनाशक के रूप में कार्य कर सकती हैं यदि हम उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें और अच्छे से करें। और एक बार उपयोग करने के बाद कम से कम 6 महीने तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी जो पेड़ की मिट्टी है, उस पेड़ की मिट्टी में किसी प्रकार का कोई रोगाणु आए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो हम वीडियो में लेंगे। तो कृपया बिना स्किप किए जो है वो वीडियो को आप देखें और आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों ताज़ा तोड़ी हुई निम्बोलियाँ हैं और ये निम्बोलियाँ अभी कच्ची हैं। ये देखिए, जैसे ही इनको दबा रहे हैं, बीज नहीं है इसमें और वाइट रंग का पदार्थ जो है वो इनसे निकल रहा है। ये निम्बोलियाँ जो है वो बहुत ही अच्छे कीटनाशक के रूप में कार्य करेंगी। एक पेड़ के लिए जो ज़मीन पे लगा हुआ है, उस पेड़ के लिए हम आधे किलो से लेकर के 1 किलो तक निम्बोलियाँ काम में ले सकते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक हैं, इनमें बहुत सारे पोषक पदार्थ भी मिले हुए हैं, इसलिए न केवल ये कीटनाशक का कार्य करेंगी बल्कि ये जो है वो आपके पौधों के लिए जो है वो एक अच्छे उर्वरक के रूप में भी वो कार्य करती रहेंगी और पेड़ को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसको पोषण भी प्रदान करेंगी। नीम की निम्बोलियों को हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो कच्ची निम्बोलियाँ हैं उनको इस तरह से फोड़ लेना होगा। चाहे तो कुछ पौधों के लिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो इनको अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं। तोड़ने फोड़ने पर इनसे सफ़ेद रंग का पदार्थ जो है वो निकलेगा। ये देखिए, मेरे हाथ सफ़ेद हो गए हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो फूटी हुई निम्बोलियाँ हैं ताज़ा, इन फूटी हुई ताज़ा निम्बोलियों को जो पेड़ है उस पेड़ की कैनोपी में मिट्टी में निराई गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर इनको दबा दें, जिससे ये धीरे धीरे जैसे जैसे पानी लगेगा इनका जो तत्व है वो मिट्टी में घुलता जाएगा। नीम की निम्बोलियों में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और कीटाणुनाशन सभी तरह के जो है वो गुण होते हैं। तो ये एक तत्व जो है वो आपके बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणुओं को, रोगाणुओं को जो है वो कंट्रोल करेगा अकेला ही। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो इनसे नीम ऑयल, नीम की खली, इस तरह का प्रोडक्ट तैयार करके उसे महंगे भाव में बेचती है और हमारे खेतों में इस समय ये बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो कम से कम 6 महीने तक इसकी मिट्टी में किसी भी प्रकार के कीटाणु उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो दोस्तों, पहला तरीका तो ये रहेगा कि हम इसको जो है वो कूट पीट करके जो है वो सीधे मिट्टी में इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बाल्टी में या किसी भी बर्तन में आप इनको तोड़ करके, कूट पीट करके जो है वो इनको अच्छे से पानी में डुबो दें और इसको कम से कम 1 दिन के लिए जो है वो भिगोए रखें।
भिगोने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए इसमें ये सफ़ेद रंग पानी का हो जाएगा और ये पानी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह निराई गुड़ाई करके ये जो फूटी हुई निमोलिया हैं उनको मिट्टी में फैला देंगे और मिट्टी से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह से इनका जो तत्व है वो घुल घुल करके मिट्टी को जो है वो कीटाणु रहित करता रहेगा। साथ ही इसकी जो बची हुई मात्रा है ये रासायनिक उर्वरक के रूप में जो है वो काम करेगी और पौधे को पोषण भी प्रदान करेगी। तो इस तरह से दोस्तों हम नीम की निमोलिया का उपयोग कर सकते हैं। पानी में जो भिगोई हुई है उसको भी निकाल करके हमें इसी तरह से पौधों की कैनोपी में मिट्टी में मिला देना है और जो पानी बच रहा है उस पानी को आप अगर इसमें ड्रिंच कर देते हैं, पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कार्य करेगा और मिट्टी के जितने भी कीटाणु हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से हम महंगे कीटनाशकों को इस्तेमाल करने के बजाय इस तरह से प्राकृतिक रूप से जो हमें निमोलिया उपलब्ध है उनका उपयोग यदि हम करते हैं तो हम अपने पेड़ को जहर मुक्त भी बना सकते हैं और बिना किसी खर्चे के जो है वो कीटाणुनाशन का कार्य भी अपनी मिट्टी में कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा श्रम साध्य कार्य है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास जो है वो अच्छे के लिए हम कर सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो साथियों, तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।